आज हम बात करेंगे लाडनू विधानसभा क्षेत्र की। लाडनू विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं मुकेश बाकर, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी स्वर्गीय ठाकुर मनोहर सिंह को 12,000 से अधिक मतों से हराकर ये चुनाव जीता था। और उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार थे पूर्व मंत्री जो हरजीराम बुर्डक थे, उनके पुत्र जगन्नाथ बुर्डक, जिन्होंने खुद 20-22 हज़ार वोट लिए थे। उसके बावजूद मुकेश बाकर बिल्कुल नए चेहरे के रूप में आए थे और लोगों ने उनको पसंद किया और उन्होंने चुनाव जीत लिया था। लेकिन अब 2023 के चुनाव में समीकरण कुछ अलग नजर आ रहा है, टिकट के दावेदार भी अलग नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में एकमात्र चेहरा मुकेश बाकर ही है जो नजर आ रहा है कि टिकट लाने में सफल रहेंगे, क्योंकि उनके अलावा उनके इर्द गिर्द ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो टिकट की मांग करता हो और जो मजबूती से अपना दावा रख रहा हो। हालांकि पिछले चुनाव में रवि पटेल थे जिनको टिकट लोगों ने ऐसा माना था कि टिकट मिलने वाली है, लेकिन ऐन वक्त पर मुकेश बाकर ने टिकट में लेने में कामयाबी हासिल की और यहाँ से चुनाव लड़कर जीत कर आए। मुकेश बाकर के चुनाव जीतने के बाद में रवि पटेल को कहीं न कहीं हाशिए पर डाल दिया गया और धीरे धीरे वो खुद ही जो एक तरह से कहते हैं कि राजनीति का पर्दा उससे धीरे धीरे गायब हो गए और जनता के बीच में उन्हें बहुत कम देखा गया था। साथ ही टिकट जो कांग्रेस की टिकट की इस बार की मांग है वो जगन्नाथ बुर्डक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व मंत्री हरजीराम के पुत्र भी हैं और हरजीराम है वो अशोक गहलोत के खास माने जाते रहे थे, क्योंकि स्वर्गीय हरजीराम के बाद में उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो जगन्नाथ बुर्डक के पास है। कांग्रेस ने उन्हें पिछला चुनाव में टिकट नहीं दी थी और जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई थी, उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा था। साथ ही जो एक दो चेहरे और थे जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वो अब धीरे धीरे लुप्त होते गए। वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने पार्टियां भी बदल ली है और दूसरी पार्टी से वो टिकट की मांग कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुकेश बाकर ही मजबूत चेहरा है। लाडनू से टिकट कांग्रेस की लाने में वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सफल होंगे और कांग्रेस की टिकट पर वो एक बार फिर हमें चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से समीकरण बदले हैं, क्योंकि पिछला चुनाव स्वर्गीय ठाकुर मनोहर सिंह ने लड़ा था। ठाकुर मनोहर सिंह के देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो उनके समर्थक हैं उन्होंने उनके बेटे करणी सिंह को आगे किया है। करणी सिंह ने एक परिवर्तन यात्रा के तौर पर गाँव का दौरा भी किया है। उनके साथ साथ जिस तरह से नागौर जिले के जो भाजपा के देहात के अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह ओडिट है, राजेंद्र सिंह धोलिया है, जैसे कर्नल प्रताप सिंह है, आशु सिंह लाछड़ी है, ये राजपूत चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब नामों के बीच में जो सबसे मजबूत नाम है वो कहीं न कहीं करणी सिंह का नाम सबसे प्रमुख रूप से है, क्योंकि करणी सिंह पूर्व विधायक रहे, ठाकुर मनोहर सिंह के पुत्र हैं और उनके राजनीतिक विरासत के हकदार भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उन्हें अपना जिताऊ चेहरा कौन दिखता है, किसको वो टिकट देंगे, क्योंकि करणी सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं वो मुस्लिम वोटों में सेंध मारने में भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि ठाकुर मनोहर सिंह का जो एक वोट बैंक था मुस्लिम तबके के रूप में, वो हर चुनाव में उनके साथ रहता था। चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े हो, मुस्लिम वोटर उनके साथ रहते थे। और वही उसी आंकड़े को आधार मानकर लोग ये मान रहे हैं कि करणी सिंह कहीं न कहीं एक बार फिर मुकेश बाकर के रूप सामने जो मजबूत जो दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के, वो मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे और कहीं न कहीं मुकेश बाकर को टक्कर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट दी, चाहे वो गजेंद्र सिंह को दे, चाहे राजेंद्र सिंह को दे, चाहे आशु सिंह को दे या प्रताप सिंह को दे, अगर राजपूत चेहरे को देती है तो उस सूरत में देखा जाएगा कि करणी सिंह का क्या रोल रहता है। क्या करणी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर चुनाव में सहारा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, या फिर वो खुद कहीं न कहीं निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से ताल ठोककर चुनाव लड़ेंगे। निर्भर इस पर भी रहेगा कि क्या करणी सिंह को टिकट मिलती है तो बाकी के जो राजपूत दावेदार हैं, 4 है, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके उसके साथ रहेंगे या कहीं न कहीं अपना राजनीतिक ग्राफ बढ़ाने के लिए या अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा उसको बढ़ाने के लिए वो भी मैदान में उतरेंगे। साथ ही लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मुकेश बाकर को कोई टक्कर देता है तो लाडनू से किसी जाट उम्मीदवार को टिकट दी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं न कहीं वो मुकेश बाकर को टक्कर दे सकते हैं। इस मामले में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है नानूराम चोयल, जो गैनाना से आते हैं, उनका एक प्रोग्राम भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का किया है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि नानूराम चौधरी भी मजबूती से टिकट के लिए दावा रख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिछले चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, उससे पहले चुनाव में भी हमने उनको कांग्रेस की टिकट मांगते हुए देखा था, लेकिन इस बार वे
भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं टिकट लेने में कामयाब भी रहेंगे, लेकिन ये तो पार्टी को तय करना है कि वो किसी उम्मीदवार बनाती है। साथ में देवाराम पटेल है, एक ऐसा चेहरा है, उन्हें भी माना जा रहा है कि उनको अगर टिकट मिलती है तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में मुकेश बाकर को टक्कर दे सकते हैं। अब लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से रवि पटेल को कांग्रेस में मुकेश बाकर ने हाशिए पर ला दिया था, किनारे कर दिया था, हो सकता है कि रवि पटेल भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने में सफल हो जाए। पर्दे के पीछे लोग ऐसा मान रहे हैं कि रवि पटेल भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वो भी मुकेश बाकर को टक्कर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 और 3 चेहरे ये हो चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह से अंजना शर्मा है, चाहे वो अंजना शर्मा की एक और है, उनके रिश्तेदार है, वो भी टिकट मांग रही है। साथ ही इनके अलावा और भी कई चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लाडनू का जो समीकरण है वो इस बार तय करेगा कि मुस्लिम वोटर कहाँ जाते हैं। अगर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में मुकेश बाकर से छिटक गए तो परिणाम बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में मुस्लिमों की बड़ी संख्या मुकेश बाकर के साथ रही थी। ज़्यादातर लोगों ने मुकेश बाकर को ही वोट दिया था। हालांकि ठाकुर मनोहर सिंह का वोट बैंक है वो उनके साथ था, लेकिन उसमें से भी मुकेश बाकर ने सेंध लगाई थी और सेंध लगाकर कहीं न कहीं कामयाबी हासिल की थी, तब जाकर वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिमों की संख्या मुकेश बाकर से नाराज है। वो नाराजगी की संख्या कितनी है वो इस पर निर्भर करता है कि लाडनू के क्या समीकरण होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है जो असदुद्दीन ओवैसी की टिकट की पार्टी से भी टिकट की मांग कर रहे हैं। उसको आसिफ खान नाम के व्यक्ति है जो AIMI से भी टिकट की मांग कर रहे हैं। देखना है कि वो उसे चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। साथ में एक निर्दलीय का नाम भी सामने आ रहा है, नियाज मोहम्मद खान, उनका भी ये लोग कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं चाहे वो वोट कितने ही हासिल करें, नुकसान मुकेश बाकर को सीधे तौर पर होने वाला है। अब मुकेश बाकर चुनाव से पहले इन लोगों को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से अपने साथ जोड़ते हैं, इस पर निर्भर करेगा। और मुस्लिमों की नाराजगी किस कदर तक दूर करते हैं वो निर्भर करेगा मुकेश बाकर पर, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स हैं वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में। निश्चित तौर पर मुकेश बाकर ने जाट मतदाताओं में अपनी समर्थकों की संख्या बढ़ाई है, क्योंकि पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जिस तरह से 20-22 हज़ार वोट लिए थे, उन वोटर में बड़ी संख्या में एक तबका है वो मुकेश बाकर के साथ में जुड़ा है, क्योंकि मुकेश बाकर नया चेहरा है और जिस तरह से वो लोगों में एक अट्रैक्शन लोगों के जो जाट समाज में है वो मुकेश बाकर में है। और हनुमान बेनीवाल के बाद में अगर कोई नागौर में जाट चेहरा है तो वो मुकेश बाकर को ही उस रूप में देखते हैं। इसलिए मुकेश बाकर ने कहीं ना कहीं जाट समाज में तो अपना ग्राफ बढ़ाया है, लेकिन मुस्लिमों की नाराजगी है वो मुकेश बाकर को भारी पड़ सकती है। अगर मुस्लिम समाज को फिर से मुकेश बाकर ने राजी कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, तो परिणाम निश्चित तौर पर अलग होंगे। और अगर नाराजगी ये धीरे धीरे बढ़ती गई और मुकेश बाकर से मुस्लिमों की संख्या छिटक गई तो परिणाम जरूर प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लाडनू विधानसभा सीट से टिकट किसे देती है उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि टिकट के बाद ही सारे समीकरण सामने आते हैं और समीकरण के बाद ही ये कयास लगाए जा सकते हैं कि यहाँ से कौन जिताऊ है, कौन टिकाऊ है और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अभी फिलहाल बात करना बेमानी होगा, क्योंकि अभी समय पड़ा है, टिकट में भी समय पड़ा है। टिकट मिलने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि लाडनू विधानसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार मजबूत है। क्या कांग्रेस जीतेगी, क्या भाजपा जीतेगी, या हो सकता है कि वहाँ से तीसरा मोर्चा भी अपने आदमी को खड़ा कर दे। तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल का लोग ऐसा मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और मुकेश बाकर के तालमेल हो गया है और लाडनू विधानसभा सीट पर कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल का आदमी चुनाव लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। उस सूरत में देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल का सहयोग अगर मुकेश बाकर को मिलता है तो मुकेश बाकर कहीं न कहीं मजबूत होकर सामने आएंगे। लेकिन जो समीकरण फिलहाल लग रहे हैं उसके आधार पर हमने आपको ये सारा विश्लेषण बताया है। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि हमारा विश्लेषण कैसा रहा। हो सकता है इसमें कोई कमियां हो और उस कमियों का हम सुधार करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।